According to this principle, what is happening? We are not able to find the exact position, exact momentum. Momentum means velocity, nothing else. It is impossible to identify or calculate the exact position and momentum or velocity of a microscopic particle like electron. If you want to calculate the position and momentum of a body which is visible, then पॉसिबिलिटीज हैं, एरर बहुत कम होगी. लेकिन अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो विजिबल नहीं है उनको आइडेंटिफाई करनी है, अगर उनके एरर पोजीशन में जो एरर आएगी उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वो बहुत छोटा पार्टिकल है. तो लिखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो डेल्टा एक्स है. अनसर्टेनिटी का मतलब एरर बेटा, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? एरर है. दो क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर. कौन सा बना लेते हैं, बोलो? तो दोनों ही नहीं बना. ऐसा नहीं बेटा, फर्स्ट बनना चाहिए था. फर्स्ट इज नॉट डिफिकल्ट, सेकंड एनालिटिकल है, सेकंड भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. तो दिया था मैंने घर पे करने के लिए, बिना टाइम के नहीं हो पाएगा. तो व्हाट इज एक्स बताओ पहले. पोजीशन. तो डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन. नहीं, चेंज इन नहीं. चेंज इन तो बोल सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन. हमने बताया कि तुम हमसे 2 मीटर दूर हो, तो मिले तो हमसे 2.3 मीटर दूर, तो एरर कितना हो गया? 0.3. दैट इज डेल्टा एक्स. ठीक. उसी तरह पी क्या है? मोमेंटम. तो डेल्टा पी क्या है लिख लेंगे. वी क्या है? वेलोसिटी. तो डेल्टा वी क्या है? एरर इन वेलोसिटी. वो कहते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दे आर रिलेटेड यूजिंग h by 4 pi. They are related using this equation, h by 4 pi. For minimum value of x, delta x and delta y, consider equality sign. जब सॉल्विंग करेंगे आप तो इक्वलिटी आप ले लेंगे. Now from this, what we can conclude? Delta x can be written as h upon 4 pi into delta p, and delta p can be written as डेल्टा एक्स. सब मेरे साथ करिएगा, रुकिएगा मत. मोमेंटम की फॉर्मूले क्या होते हैं? m into v. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? दिस मास इज कांस्टेंट इफ m इज व्हाट? कांस्टेंट. जनरली मास कांस्टेंट ही लेंगे सॉल्विंग के टाइम. डेल्टा p कैन बी रिटन एज व्हाट? m डेल्टा p. सो दिस इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा v. प्लीज राइट अलॉन्ग विथ. डेल्टा एक्स एंड डेल्टा v ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? h by 4 pi m. So there are two format. Other formats are also there. तो basic format यही दोनों है. सॉल्विंग के टाइम पे यही आता है. जब यही पार्ट आप जब डेल्टा पी डेल्टा एक्स निकालोगे किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, बॉल के लिए, किसी चीज के लिए, क्रिकेट के लिए, डस्टर के लिए, चौक के लिए, तो वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अच्छा मान लो तुम्हारे पोजीशन में, तुम्हारे पोजीशन में कुछ बताया, पर एक्चुअल पोजीशन से तुम्हारे पोजीशन में एरर 1 एंगस्ट्रॉम है, तो वो कोई एरर हुआ क्या आपके रेस्पेक्ट? अप्रोक्सीमेटली 0. पर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 1 एंगस्ट्रॉम क्या होगा? बिगर क्वांटिटी. इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, उसका रेस्पेक्ट में 1 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? बिगर क्वांटिटी. सो वी cannot be neglected for the microscopic particle. So Heisenberg uncertainty principle, de Broglie theory, all are basically for what? Microscopic particle.
एनी डाउट यहाँ तक? No, sir. एक और अंडरस्टैंडिंग लाइए जो कि सब नोट्स में लिखे नहीं होंगे। आप अपने रूम में हैं, मुझे पता है कि आप अपने रूम में, आप अपने घर में हैं, आपकी पोजीशन बताने में मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है? आप मान लो अपने रूम में हैं, आप अपने रूम में रहते हैं, आपके रूम में रहने की जो एरर होगी वो क्या हो सकती है मैक्सिमम? थिंक ऑफ इट। अज्यूम दैट जो आपका रूम है वो क्यूबिकल शेप का है। क्यूबी होता है ना रूम, बोलो। Yes, sir. क्यूब या क्यूबॉइड, व्हाटएवर, रेक्टेंगल फॉर्म। ये सीलिंग हो गई, ये फ्लोर हो गया, ये 4 दीवार हो गए। इस रूम में आपकी पोजीशन को फाइंड करने की मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है? So either in meter or centimeter. नहीं, वो तो यूनिट है, एरर की वैल्यू पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस कॉर्नर पे हैं, मिले इस कॉर्नर पे, तो ये एरर हो गया ना। Yes, sir. अगर आप इस कॉर्नर पे हैं, मिले यहाँ पे कॉर्नर पे, ये एरर हो गया। मैक्सिमम एरर क्या होगी? बॉडी डायगोनल। उससे ज्यादा एरर हो सकता है क्या? No, sir. हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत आज के क्लास का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम एरर और अनसर्टेनिटी पॉसिबल is the maximum in any parameter is the maximum value of the maximum value of the parameter. ठीक है, डन यहाँ तक? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब जो एरर्स होते हैं वो एरर्स को किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्या किस फॉर्म में क्वेश्चन में दे सकते हैं? एरर्स कैन बी गिवन in the following ways. पहला, v equal to 10 plus minus 1 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा v क्या होगी बताइए? 1। 10 से 1 ज्यादा भी हो सकता है, 1 कम भी हो सकता है, तो एरर क्या हो रही है? 1 meter per second. v equal to 10 plus minus 1%। तो बताइए एरर क्या होगा? So 1%. 1% कैसे? 10 का 1% ना, It is 0.1. है ना बेटा? तो इसका बताइए, डोंट मेक इट मिस्टेक हियर। बताइए क्या लिखे, बताइए। बोलो। गलत होने दो बेटा, गलत होने दो, कोशिश करोगे तभी सही बोलोगे ना। 10 का 1%। Sir, 0.30 and then 1. नहीं, 1 ppm का मतलब क्या होता है? 1 Parts per पार्ट्स million. पर मिलियन। 1 in what? 10 पर 6।
1% का मतलब क्या होता है? 1 in 100, 1/100, ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5। वन परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में 1 वैल्यू। 1 ppm का मतलब क्या हो गया? 10⁻6 में 1। सिंपल। डी का बताइए। रुकिए रुकिए, डी का बताइए। बोलिए। बोलो नितिन। आजाद बोलो। रेंज ऑफ वी आपका देखो बेटा, आप लोग का एरर एनालिसिस हो चुका है फिजिक्स में। हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। फिजिक्स हो चुका है, मतलब केमिस्ट्री में जो सेम चीज अगर रिपीट होती है तो आपको बताना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप ट्राई करिए। आजाद ट्राई करो। तो मैं क्या करूंगा, हर दिन अलग अलग स्टूडेंट को लगा दूंगा पोस्ट के फॉर्म में, तुम तो बात भी कर लेंगे, आपसे पूछ भी लेंगे कुछ। बताइए। अब यहाँ पे ये सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे ये सर्टेनिटी, ऊपर सर्टेनिटी था कि 10 से 1 कम भी हो सकती है, 1 ज्यादा भी हो सकती है, और यहाँ पे 8 to 10 में कुछ भी हो सकता है। तो एरर क्या हो जाएगा? बोलो। 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो कोई डाउट? बताइए। No, तो हम करते क्या है, थोड़ा अपनी बुकलेट का जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा, हाइजेनबर्ग 70 से करना स्टार्ट करिए। अपनी बुकलेट एक्सरसाइज 1 72 75 फास्ट करिए सॉल्व। अपनी बुकलेट एक्सरसाइज 1 जेई वाले, मेडिकल वाले, मेडिकल वाले 53 to 56 सॉल्व करिए। मेडिकल वाले 53 to 56 अपने बुकलेट से, और जेई वाले 70 से 75 फास्ट करिए सॉल्व। कुछ नहीं है, उस फॉर्मूला को पुट करना है। जैसे एग्जांपल मैं करता हूं आपके साथ। if uncertainty in the position of an electron is 0, then uncertainty in its momentum would be, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या था? सॉल्विंग में क्या लिखा था? M into 4 पाई delta. एक्स डेल्टा एक्स। 4m delta x. 0 एच बाई 0 क्या हो जाएगा बेटा? Infinite. हो गया आंसर। ऐसे बच्चों वाले सवाल है। For an electron, the uncertainty in velocity is delta v. The uncertainty in position is what? Delta x. हाँ, डेल्टा एक्स विल बी व्हाट? सी। वही है ना? Yes. H upon 4 pi. हेलो, बोलो। सही है ना बेटा? But C. एच अपॉन 4 पाई एम।
करिए आप लोग, करिए सॉल्व बुकलेट्स अपने अपने बुकलेट से करिए, फास्ट करिए, 5 मिनट ज्यादा मत लीजिए, 2-3 मिनट ही काफी है। डिस्कस कर लेते हैं। बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इधर एरर इन द मेजरमेंट, तो एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी क्या हो जाएगी बताइए। 10 into 0.1 upon 100, 0.00. 0.0. ठीक, बॉल का मास दिया हुआ है, सी इफ यू वांट टू फाइंड आउट इन 200 एवरीथिंग प्रॉपर यूनिट, तो किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.2 gram. kg, 200. 0.2 kg, वेरी गुड, 0.2 kg, kg में पता है मुझे मास, डेल्टा भी पता है, निकालनी क्या मुझे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, which formula you have to apply, H upon 4 pi m. delta x into delta v equal to h upon 4 pi 4 m. pi m. Delta x would be what, h upon 4 pi 4 pi m delta v. into delta v। बच्चों वाला सवाल हो गया है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो इंग्लिश में लिख दिए हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली बोथ द पोजीशन एंड, हाँ सर Answer is D. Option C. आंसर नहीं बता बेटा, अब निकाल लीजिए ना, आंसर सही होगा ना, इसमें क्या सोचना है। Sir, D. are 74 सर बताइए, 73 का बोल। हाँ 73 असली हो गया ना, अरे उस
सेंटेंस ही पूछ लिया ना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने एक्यूरेटली पोजीशन मेजर कर लिया तो फिर आप मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। Sir, तो momentum 74, है, 70 seems, sir. क्या बेटा 74, 70 seems. 74 का आंसर बताओ। Infinite. हाँ Infinite. Infinity. नहीं समझ रहे हैं। Sir, D, sir, infinite. हाँ हाँ इनफाइनाइट, हाँ इन्फिनिटी, हाँ ठीक है। 75 if the uncertainty the measurement of position and momentum are equal then uncertainty position, ये किया 75 किसी ने? सर अभी तक हुआ नहीं है, वो चालू करिए कर करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से करिए। डन। मेडिकल वाले आप लोग का हो गया बुकलेट? कामना बना। हेलो मेडिकल वाले, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. 50 सॉल्व हुआ आप लोग का बुकलेट? तक सर हो गया। क्या
सर 53 से 55 तक हो गया, 56 कर रही हूँ, वो वही है जो जेई वालों का 73rd क्वेश्चन है, वही वाला है वो। ओके ओके। विपिन ये हो गया क्वेश्चन 75 भी। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम आर सेम, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, h by 4 pi। h/4. Since the value of delta x and delta p are same, can I write this? बोलो, Yes. both are same ना, this, तो डेल्टा पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h by 4 pi, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर h by 4 pi। और डेल्टा पी क्या लिखा था हमने, m into delta. तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, Root under h upon 4 pi. और 4 को भी रूट ले सकते हो तो 1 अपॉन 2 2 m, 1/2m. 1/2m. ये हो गया। अब m का वैल्यू पुट कर दो, m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, यू नो दैट 1.6 into 10. 9.1 into 10 power minus 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई जानते ही हैं, h जानते हैं,
डन बेटा, ये भी हो गया ना। मेडिकल कर लेते हैं। ये तो सेम ही है, ये भी तो सेम है। हमारे भी सेम ही क्वेश्चंस थे। हाँ बेटा सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन मैं देता हूँ, तो आपने कर लिया। क्वेश्चन हम देते हैं। मेरे ऊपर लिखने, अभी लिखना है कि बाद में लिखना है? क्या बेटा? ऊपर मैंने कहा मेरे साथ ही लिखे नहीं हो क्या? सर, जब बाद में बोले तब सर पहले का रह गया सर। अच्छा ठीक है, बाद में लिख लेना बेटा। फॉर्मूला तो क्लियर है ना। हाँ। ये सेंटेंस तुम्हें याद है कि नहीं बताओ? मैक्सिमम हाँ, सर। एरर और अनसर्टेनिटी पॉसिबल in any parameter is the maximum value of that parameter. Simple. ये सेंटेंस काम आएगी। देखिए, प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन can't exist in nucleus using Heisenberg uncertainty principle. अब ये करिए क्वेश्चन फास्ट। सोचिए, बिना सोचे आप नहीं कर पाएंगे, सोचिए पहले। जो सेंटेंस लिखा है उसका यूज होगा, ये यही हिंट दे सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव करनी है कि इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। Hello, sir. बोलो 5.8 into 10 to the क्या? power 10. अक्षर, Yes, sir. तुमने सॉल्व किया? Yes, sir. तुम सॉल्यूशन भेजो, तुमको आंसर मत बोलो। जो तुम किया वो सही है, पर सॉल्यूशन भेजो। व्हाट डिड यू अज्यूम, जस्ट राइट इन द नोटबुक। और वो क्या डिस्कार्ड हो गया? सही है, Sir, सही है, तुमने किया सही है। सेंटेंस में लिखो क्या वो हाँ, कि एक रफ लिख भेज दो, दो? सिर्फ एक लाइन लिख दो, बोलो मत क्लास में। दैट इज, आप एक वर्ड भी बोलेंगे तो हिंट हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिख दो कि व्हाट यू अज्यूम
and how to proceed in the question. तो जो आपने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है, तो वैल्यू किसी और वैल्यू से निकली होगी ना. How many variable are there? How many variables are there? डेल्टा एक्स भी वेरिएबल है, डेल्टा पी भी वेरिएबल है, और कौन सा इक्वेशन था? कैसे हार्दिक, एक्सप्लेन करो. हाँ सर. क्या किया बताइए आपने? सर ये मैंने आपको सोल्यूशन भेजा, एक बार देखो ना. तो वही देख रहा हूँ. क्या किया आपने? डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने 10 पर माइनस क्या पुट किया है? सर किधर? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या पुट किया आपने? सर डेल्टा एक्स की. सर क्या पूछ आपने रहे हैं सर, सॉल्व नहीं किया ना समझ कि में कोई आ रहा और है सॉल्व सर, किया है? आवाज बताओ ना सर. सर फिर से पूछिए ना सर, क्या बोल रहा हूँ. ये किसने सॉल्व किया क्वेश्चन, आपने या किसी और ने? सर मैं ही हूँ, तो सर मैं ही ट्राई कर रहा था, नहीं, यही सर कैसे आपसे मान पूछ सकते रहा हैं? हूँ सर मैं. तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स डिड यू पुट हियर? हेलो, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? सर क्लियर है. सर मेरे साइड में बहुत कट रही, सर नहीं समझ में आ रहा है, सर बोल रहा हूँ. सर आप मेरी छोड़ आवाज आ रही दीजिए, है सर. आप ये छोड़ दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ समझना.
आपने क्या हाँ क्या सर। एक्सप्लेन करो, आपने जो भी किया है प्लीज प्लीज एक्सप्लेन, क्या किया आपने? हेलो। हार्दिक बोलो बेटा, मैं आपका आप ही का रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। अक्षर आपने सेंड किया? Yes, I am sending you in a minute. तो भूल भूल गया फ्रेंड करना। सर मतलब वो प्रूव कैसे हुआ? सिर्फ एक वैल्यू ही आया मुझे, उसमें से प्रूव जो कैसा? तुमने जो किया है मुझे बेटा वही भेज दो। ओके। यस सर, सेंड हुआ। एक मिनट। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आपने पुट किया है वो कहाँ से लाया आप? सेम क्वेश्चन मैं हार्दिक को भी पूछ रहा था। सर वो तो इलेक्ट्रॉन का है ना, 10⁻⁵ माइनस। डेल्टा एक्स जो आपने पुट किया है, डेल्टा एक्स क्या पुट किया है बताओ, अपना सॉल्यूशन चेक करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इन योर सॉल्यूशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स? वो उसका हाफ लिया सर मैंने, इलेक्ट्रॉन का। क्या? आप देखो ना बेटा, आपके एक्सप्रेशन में डेल्टा वी इक्वल टू क्या है? h बाई 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इन योर एक्सप्रेशन? एच मैच कर रहा है, 4 4 मैच कर रहा है, पाई 22 पॉइंट अपॉन 7 मैच कर रहा है, इंटू 1 अपॉन 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 क्या है? तो अक्षर नहीं बोल पा रहे हो। और किसी का सॉल्व हुआ? नितिन हुआ सॉल्व? सर मैंने डेल्टा एक्स का कोई वैल्यू नहीं पुट किया। तो देखो, या तो मैं डेल्टा एक्स की जरूरत है, टू वेरिएबल, एक ही इक्वेशन है ना मेरे पास, या तो मैं डेल्टा एक्स पुट करूं या तो डेल्टा वी पुट करूं। लोगों ने डेल्टा एक्स पुट किया 10⁻15। वाई?
सो वो वैल्यू कैसे आया? Sir, देखिए अक्षत ने डेल्टा एक्स 10 पर मैंने 15 पुट किया है, 10 पर मैंने 15 पुट करो। या अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मान लिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली? 10। मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है? डायमीटर। उससे ज्यादा एरर तो नहीं होगा ना, बताइए। अगर मैं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को डाल दूं तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो एरर होगी वो क्या होगी? बोलो नितिन। सर आपको वो रेडियस कैसे मिला? कैसे मिला? पहले पढ़ा हुआ है आपने। रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नहीं पढ़ा है पहले आपको रदरफोर्ड मॉडल में? यस सर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम निकाला होगा, रेशियो निकाला होगा। यस सर। तो एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूक्लियस क्या होगा? मैक्सिमम एरर 2 into 10 power 15 होगा। एनी डाउट? नो सर। एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एरर क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा, सिंपल। अब उसको आप पुट करो इस इक्वेशन में। है ना? तो डेल्टा वी क्या होगा बेटा? इट्स अ टफ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। आजाद एडमिट कर दो बेटा। आजाद, Yes, हेलो आजाद, आर यू देयर? sir. Yes, sir.
ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। अब हाँ हाँ आ गया बेटा, आजाद आ रही है आवाज, आपकी आ रही है। आर यू नॉट यूजिंग वाईफाई आजाद? What? आर यू नॉट यूजिंग वाईफाई? No. यू आर ऑन मोबाइल नेटवर्क? Yes. फाइंड द वैल्यू डेल्टा वी, अप्रोक्सीमेट निकालना फटाफट सॉल्व करके, अप्रोक्सीमेट, एंड डोंट यूज एनी कैलकुलेटर। Sir, 5 into 10 power minus 3. क्या बात करते हो, इम्पॉसिबल है। तो सॉल्विंग नितिन टेक नहीं करोगे ना, सारी मेहनत, तुम मेहनत बहुत कर रहे हो बट सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कितना है बताओ अप्रोक्सीमेटली? Sir, 25 into 10 power 9. तो 2.5 अराउंड, क्या सिंपली क्या ले सकते हैं, यही होगा। क्या किसी को 10/10 आ रहा होगा? यही है ना? Sir, 25 into 10 power 9. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10/9 10/10 यही होगा ना मैक्सिमम। Yes. तो 10 मीटर पर सेकंड होगा। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट? Sir, 10 power 10 होगा. क्या 10 बोल रहे हो? 10 power 8 speed of light. मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट दिस, सो मैक्सिमम एरर इन वेलोसिटी क्या हो सकती है? 10 power 8. बट हमें कितना एरर आया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में? 10 power 10. इज मोर देन व्हाट? 10 power 8. 3 into 10 power 8. तो ये गलत हो गया, नहीं पॉसिबल है। तो हमारा अजम्पशन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या हो गया? Wrong हो गया. रॉन्ग हो गया। कि हमने पहले अज्यूम किया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अज्यूम दैट, यहाँ लिख देते हैं, अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो उसके पोजीशन में मैक्सिमम एरर क्या होगी? 10⁻⁻15 × 2। तो उस एरर के कोरिस्पॉन्डिंग अगर मैं डेल्टा वी निकालूं, वो एरर क्या होगी? 10/10। Yes. एनी डाउट यहाँ तक? जो 3 × 10⁻8 से क्या है ज्यादा?
जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अज्यूम जो किया था मैंने कि न्यूक्लियस में होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। प्लीज राइट प्रॉपरली। रोहित, रोहित आर यू देयर? रोहित आर यू देयर? Sorry, typed in chat. चैट में लिखेंगे, बताइए। रोहित रिप्लाई करिए, बोलिए मुंह से। यार चैट में कोई मत लिखिए जब आपका नाम बुलाते हैं तो। एक ही चीज कितनी बार सिखाई जाएगी, जरा बताइए। बच्चे हैं क्या, माइक प्रॉब्लम है उनको, बताइए। प्लीज रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। बच्चे नहीं है ना आप लोग, बताइए। आज से कह रहे हैं कि चैट मत लिखिए। कितना आसान है, कुछ भी बुलाएं आप लिख दें चैट पे। और नितिन जैसा बच्चा बोलता है क्लास में चुपचाप। Hello, sir.
हेलो, सब सुन Yes, रहे हैं? सॉरी बेटा। अरे एक बात बताओ, सब लोग को वीडियो कहाँ मिल रही है? यूट्यूब पे देख रहे हो ना? यस सर। कोई भी चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वो कहाँ मिल रही है आपको? यूट्यूब। ड्राइव पे मत देखिए, ड्राइव पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्राइव को अपडेट करना बंद कर दिया। क्या क्या अपडेट करें? और यूट्यूब क्या है कि बेटर है, प्लेलिस्ट को हैंडल करना बेटर है, मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी अपलोड किया जा सकता है। और आपके नाम से ही फोल्डर बनी हुई है 23MT, एटॉमिक स्ट्रक्चर 23MT, रेडॉक्स 23MT, मोल कॉन्सेप्ट, लाइक दिस, ऐसे ही बना हुआ। तो उसे सर द डाउट। हाँ बेटा। सर वो जो आपने लिया है 10⁻⁻15, हाँ सर हाँ, वो आपने डायमीटर लिया है ना पूरा, मैंने तो रेडियस ही लिया था। उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, 2 का ही फैक्टर आएगा ना बच्चा। 10 पर 10 में 2 से डिवाइड ही कर दो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 10 यस पर 8 से कम तो नहीं हो जाएगा ना? नो सर। तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तभी तो मैं बोला 10 पर 9 लो, 10 पर 10 लो, कुछ फर्क पड़ने वाला है? स्टिल इट इज मोर देन व्हाट? 8। 8। यस। बस, क्लियर है? हेलो, यस। yes, sir. तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को भी प्लीज अगर दिक्कत है तो हमें बताइए। हम आपके बिना बताए कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकते। और सबके पास नंबर है, तो एकेडमिक्स से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड फैकल्टी को ही डायरेक्टली पूछिए। जब आप कहीं और पूछते हैं फिर हमें खबर आती, लगता है कि फिर हम लोग के बीच में कनेक्शन नहीं बैठ पाई है, फिर हम लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। तो फिर वही है, फिर तो जानते ही नहीं हम लोग दूसरे को। जो भी टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब किसी भी फैकल्टी को डायरेक्टली पूछिए, नंबर रखिए अपने पास, क्योंकि चैनल तो घूम के हमारे पास ही पहुंचने वाली है ना। नो वन इज गोइंग टू रिजॉल्व यू फॉर द टीचिंग पार्ट। पीपल कैन रिजॉल्व ओनली व्हाट, योर एकेडमिक्स, जो आपका एडमिशन वाला पार्ट, टेस्ट कब होगी, कब होगा टर्म टेस्ट, वो सब रिजॉल्व कर सकते हैं। पर हमारी टीचिंग को तो मैं ही रिजॉल्व करूंगा। तो हमें आप डायरेक्टली अप्रोच करिए, सारे फैकल्टी को डायरेक्टली अप्रोच करिए, सर ये दिक्कत आ रही है, कुड यू प्लीज हेल्प अस? और एवरीवन हैज फोन नंबर ऑफ ऑल द टीचर्स, फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पूछ सकते हैं। मत कॉल करिए, मैसेज कर ड्रॉप कर दीजिए, पीपल विल रिप्लाई डेफिनेटली। नहीं करेंगे तो देखा जाएगा। जनरली कोई ऐसे है ही नहीं, सभी डाउन टू अर्थ हैं, सब हेल्प करने में आगे रहते हैं। हेल्प लेनी आपको है, ठीक है ना? एक तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कहाँ थे हम, कहाँ चले गए बताइए? ठीक है, ये हो गया। ये फिर भी रीड करिएगा, थ्योरी अच्छी है। ऑर्बिटल का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। 3D रीजन क्या होता है? 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इज मैक्सिमम 90 to 95%। 90 to 95%। ये अब डिफरेंट फॉर्मेट है, कैन वर्क ऑन इट। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अब एक नया मॉडल है, से बोर्स मॉडल था, ये एक नया मॉडल है। ये मॉडल बेस्ड है नॉट ऑन बोर्स थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली थ्योरी एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले बेसिक चीज समझने की कोशिश करना। बोर्स थ्योरी में कहते हैं वी से दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स है जब तक वो कहीं और ट्रांजिशन नहीं करता। पर हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग कहते हैं कि हम तो बता ही नहीं सकते उसकी पोजीशन, तो कैसे आप कह रहे हैं? तो बोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। डी ब्रॉगली कहता है कि छोटा पार्टिकल अगर कोई मूव करता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होता है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल मूविंग कैन बी रिटन एज h upon mv, है ना? There are two theories. De Broglie के according a particle will be having wave nature, and second thing Heisenberg uncertain principle, वो कहते हैं कि हम किसी का पोजीशन एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते। तो एग्जैक्ट पोजीशन बता नहीं सकते, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। उस उनके थ्योरी के बेसिस पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रखा गया। और जो ऑर्बिट हुआ करता था, जो ऑर्बिट हुआ करता था उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ऑर्बिटल से। व्हाट इज ऑर्बिटल?
3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी आ गई, सर्टेनिटी कहाँ था, कहाँ सर्टेनिटी था, ऑर्बिट में। ऑर्बिटल में क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ऑर्बिटल में क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ऑर्बिट में क्या था, सर्टेनिटी था। तो जो जो सर्टेनिटी थी वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। जो 2D ऑर्बिट क्या होती है, 2D रीजन। ऑर्बिटल क्या होती है, 3D रीजन। तो 2D कॉन्सेप्ट से कन्वर्ट हो गई 3D में, कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गई। बोर्स थ्योरी ओनली इन्वॉल्व्स पार्टिकल नेचर of electron. Electrons can move from one place to other place by taking energy. But de Broglie के according electron is what, wave also. तो वो सब प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करने के बाद एक नया मॉडल डाला गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसके अकॉर्डिंग एक बड़ा टफ सा इक्वेशन, हमें सिर्फ समझना है, समझ जाए वही बहुत, टफ सा इक्वेशन दे दिया। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये इसका क्या मतलब होता है, समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ y, with respect to x. डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए f, डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to what, x. X. f can be function of what, x. f क्या था, x का फंक्शन है। और अगर मैं ऐसा लिखूं, देखिए थोड़ा स्टाइलिश डी हो गया, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन ही है, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब f मान लो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है। तो जब आप f को डिफरेंशिएट करोगे तो जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है वो क्या है, Constant. इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें समझना है सिर्फ। तो जो वो जो वहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने जो ऐसा लिख के रखा है, ये डी है, डेल्टा, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा। हाँ मैडम चेंज कर लो, ये 8 है, ये ऐसा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, d2 by dx2 का मतलब क्या होता है, Double differentiation. मतलब आप पता है आपको, वेरी गुड। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ नोट्स के अकॉर्डिंग, पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई, और ये त्रिशूल जैसा को क्या बोलते हैं, साई। C. सी नहीं, साई बोलते हैं ना। PSN. हाँ पी साइलेंट है, अब साई बोलते हैं, सी बोलते हैं, पता नहीं, साई बोलते हैं। त्रिशूल जैसा दिख रहा है, Yes, sir. तो त्रिशूल जैसा फंक्शन ही सब कुछ है। ये किस पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली फिर एक्स पे करेगा, वाई पे करेगा, जेड पे करेगा। हेलो, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. This equation can also be written as like this: 8 pi square m upon h square e minus v phi equal to 0। मतलब हमने किया क्या बेसिकली, इसको अलग कर दिया, है ना। Double differentiation. जो डबल डिफरेंशिएशन था, फाई कॉमन ले लिया। देखो ये गड़बड़ यहाँ पे हुई बेटा, मैं इसको रबर से, यहाँ पे 2 नहीं होगा, फर्स्ट में सही लिखा है उन्होंने, मिस्टेक हो गया बस लिखने में, बस। तो डबल डिफरेंशिएशन, बस, इसको लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। और भी छोटा सा होता है ऐसा कुछ, एच त्रिशूल ई त्रिशूल, Yes, sir. H के ऊपर cap रहे. हाँ इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं।
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये एनसीईआरटी में गिवन है। इन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो साई इज व्हाट, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन wave. So it is the mathematical function whose value depends on the coordinates of electrons. It can be positive or negative depending on the value of coordinates. Schrodinger equation can be solved completely for hydrogen atom and hydrogen-like species. Schrodinger equation can also be written in the terms of spherical coordinates r, theta and phi. वो psi था, ये क्या है? 5 बोलो। yes sir. phi, r, theta and phi. तो पोलर कोऑर्डिनेट जानते हैं आप लोग, पढ़े हैं आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स? नो सर। चलिए थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। वो कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है इक्वेशन को, ये बहुत काफी है। उस इक्वेशन से आगे क्या मिलता है उसको समझना है। व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट? एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो जानते हैं, वो तो जानते हैं ना, यस सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जानते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट है पी, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो अगर इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये क्या होगा? x ये ले, ये वाई होगी, ये एक्स होगी। ऊपर वाला x नीचे डन। yes sir. ये कार्टेशियन हो गया। पोलर में कैसे लिखते हैं? अच्छा कितने वेरिएबल हुए यहाँ पे पी पॉइंट के लिए? 2। sir 2 variable 2 वेरिएबल हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पी को ज्वाइन कर रहा हूँ ऑरिजिन से, ज्वाइन कर रहा हूँ ऑरिजिन से, इसको मैं आर से कर देता हूँ और ये थीटा। मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? और कॉस थीटा। और वाई को क्या लिख सकते हैं? r sin theta cos थीटा। अच्छा यहाँ पे कितने वेरिएबल थे? एक्स वाई। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? आर एन थीटा। एक्स को आर और थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, वाई को भी आर और थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। एनी डाउट? बोलो। no sir. नो। तो एक्स और वाई को आर और थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, या आर और थीटा को एक्स और वाई के टर्म में लिख सकते हैं ना। आर क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर। r square फ्रॉम दिस आर इक्वल टू क्या हो जाएगी? x square plus y square root under. एनी डाउट? no sir. नो। और cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? एक्स अपॉन आर साइन थीटा वाई अपॉन y upon आर। तो एक्स और वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करिए या आर थीटा को आप एक्स वाई में कन्वर्ट करिए, तो जब एक्स वाई बोलते हैं उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जब थीटा और आर और थीटा यूज करते हैं, इसी को पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। तो सिंपलिसिटी के लिए अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेंगे
तो सॉल्व करना या स्टडी करना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इजी होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 3D हो गया, एक्स वाई जेड हो गई। और उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बोलिए, जेड एक्सिस पे, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन पे। और ये थीटा है, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है वो लाइन, ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन थीटा बना रहा है। हेलो, यस सर। तो आर कॉस थीटा हो गया, और जो परपेंडिकुलर प्लेन पे आया एक्स वाई प्लेन, आर साइन थीटा हो गया। फिर आर साइन थीटा जो एक्स वाई प्लेन पे आया वो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल, 5। फिर से ये ऐसा 5 परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस 5। और ये क्या होगा, आर साइन थीटा साइन 5। sin 5 जेड हो गया आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू, सब कुछ नहीं पूछेंगे आपको, बस समझने के लिए हुआ। तो आर की वैल्यू वही लिखा हुआ है। तो फाई अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड आर थीटा और फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फाई आर थीटा फाई का भी फंक्शन है। फाई जो त्रिशूल था, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव था, अगर वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो वो आर थीटा एंड फाई का ही फंक्शन है, बिकॉज एक्स वाई एंड जेड को हम आर थीटा फाई में लिख सकते हैं। हेलो, यस तो जब फाई की वैल्यू जो एक्स वाई जेड के टर्म में थी उसको आपने आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया, तो व्हाट हैपेंड, आर का जो फंक्शन था कंप्लीटली अलग हो गया और थीटा और फाई का फंक्शन कंप्लीटली अलग हो गया। अलग हो गया। मतलब जब एक्स वाई जेड थे तो मिक्स थे पूरे, तो आप किसी को अलग नहीं कर पाते, फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख पाते। पर जैसे उसको आपने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, आर वाला जो वेरिएबल वाला फंक्शन कंप्लीटली अलग हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, थीटा फाई इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं एंगुलर कंपोनेंट। यहाँ तो कोई डाउट, नो सर। ठीक है। जो फाई आर है वो सर डिपेंड इसके करता है, कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा, बुकलेट में कुछ नहीं है। एंड एंड एल तो स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ाना, बस अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है एल एंड एम। एन एल एम आर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। ये 3 क्वांटम नंबर एन एल एम आर रिजल्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक और क्वांटम नंबर होती है एस क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव से नहीं आता, किसी और तरीके से आता है। लेकिन एन एल एम, these are 3 quantum numbers which are the result of what Schrodinger wave equation. Now Schrodinger wave equation से हमें मिलती क्या इंफॉर्मेशन है, हमें मिलता है ऑर्बिटल के बारे में जानकारी। सुन रहे हैं, यस सर। ये जो इक्वेशन है साई आर साई थीटा फाई, बड़ा देखने में हाई फाई लग रहा होगा, बड़ा आसान है, बोर्ड 3 के सामने कोई टफ नहीं है। बस ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, विल रिजॉल्व इट। बस आपको हम ये बताते हैं कि साई का प्रॉपर सॉल्यूशन, साई की वैल्यू आर थीटा फाई के अगर वैल्यू पुट करेंगे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करेंगे, तो साई विल डिनोट व्हाट, वन ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल डिनोट करेगा। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं एन एल एम, इट इज वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिटल। वो आर एन एल एम समझाऊंगा मैं आपको। तो फाई एन एल एम, इट इज वन पर्टिकुलर ऑर्बिटल। एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू बदलेगी अगर, तो ऑर्बिटल नए नए बनते जाएंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, वन ऑर्बिटल। सॉल्यूशन क्या होता है, फाई होता है। फिर dy by dx अगर मैं बोलूं dy by dx इक्वल टू x है, अब y की वैल्यू निकालोगे ना इन टर्म्स ऑफ x, यस सर। तो y किसका फंक्शन होगा, x का। उसी तरह अगर यस d डेल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ त्रिशूल अपॉन x है विद रिस्पेक्ट टू x y z, जब उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हमें करना नहीं है, सॉल्व करेंगे अगर तो हमें फाई की वैल्यू आएगी। और जो फाई की वैल्यू आएगी, जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। बस यहीं पे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लास आज। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। यस सर।
ठीक है, क्वांटम नंबर अगले क्लास में आएंगे, तो लिखा भी है NLM describes an orbital in an atom given by what? Result of what? Mention कर देना। Schrodinger equation. Schrodinger wave equation या result of this, और लास्ट जो है that is result of spectral evidence, स्पेक्ट्रम से आता है, श्रोडिंगर से नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रल एविडेंस। क्योंकि मैं आपसे 1000 रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को समझ में नहीं आ रही है प्लीज कॉन्टैक्ट करिए। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कोई चीजें नहीं होगी समझ में नहीं आएगी अगर आप क्लास में रेगुलरली रहते हैं, तो ढंग से रहते हैं क्लास में, सब सुनते हैं, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। आई नेवर स्पीक डिफिकल्ट थिंग्स इन द क्लास, जो भी डिफिकल्ट होती है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी दिक्कत है प्लीज बताइए, और मुझे बताइए, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप बता सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, क्लास में बता दीजिए, बट अपने प्रॉब्लम को बड़ा मत करिए। चैप्टर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से रहते हैं तो। और ये कभी उम्मीद मत करिएगा कि आज की क्लास नहीं करेंगे कल आएंगे तो हमें हंसते खोलते समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ। शुड नॉट बी एनी क्लास। ठीक है, यहाँ तो रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यस सर। सर एक डाउट था बोलो। सर, आपने वो बोला था ना वो सिंगल लाइन के अगर बनेंगे तो नजदीक से लगता है, वो अंदर से था, बोर्स का एक वो था ना डिसएडवांटेज जो था समझा नहीं आपकी बात। सर, वो मतलब एक ही लाइन के अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर एक और भी अंदर अंदर हाँ हाँ लाइंस हाँ हाँ ठीक है, फाइन सर। फाइन। हाँ सर, वो आए कैसे लिखे? समझाऊंगा मैं, समझाऊंगा, क्वांटम नंबर से समझ में आएगी आप, ठीक है। यस जैसे अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर होता है ना, तो यस फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस है ना एनर्जी का, जाने में तो लगेगी मेहनत, लगेगी ना। यस सर। सर लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी ना। क्यों अब्सॉर्ब नहीं होगी? फर्स्ट के अंदर भी तो सब सेल होंगे। फर्स्ट के अंदर हम लोग अभी तो क्या पढ़े थे कि फर्स्ट सेल जाएगा, पर फर्स्ट के अंदर अगर 3 जगह है रहने के लिए, तो अगर उसके बराबर आप भेज देंगे, तीनों में से कोई भी जा सकता है। सर मतलब वो शेल के अंदर सब शेल था। हाँ हाँ, वो समझाऊंगा अगला, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, क्लियर। यस आप हमारे लिए अगर हेल्प करना चाहते हैं, एक बार आप जो क्वांटम नंबर का नोट्स है, मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ कि आपके पढ़ने में, लेकिन आप अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं 84 से लेके रहने दीजिए, छोड़िए, हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलिए।